किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अभय था। अभय बहुत ही होशियार था और पढ़ाई में तेज था। पूरे गांव में उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे थे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अपने समय की कदर नहीं करता था। उसका दिन दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल गेम्स में उलझे रहने और फालतू की गप्पे मारने में पूरा दिन बीतता। उसके माता पिता कई बार उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह हमेशा कहता, अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, अभी तो जिंदगी का मजा लेने दो। समय बीतता गया। फिर एक दिन स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। इस बार अभय के नंबर बेहद खराब आए। जो टीचर्स कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वे अब निराश थे। दोस्त भी उससे कतराने लगे। घर पहुंचते ही अभय ने अपने माता पिता को अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाई। उनके चेहरे पर गहरी निराशा थी। अभय को खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी आदतों को बदले कैसे। उस रात वह अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और सम्मानित बुजुर्ग थे। अभय ने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इतना बुरा प्रदर्शन क्यों कर रहा हूं। मैं तो हमेशा होशियार था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। समस्या यह है कि तुम समय की कीमत नहीं समझते। समय अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद किया जाए तो यह हमें पीछे धकेल देता है। अभय ने सवाल किया, लेकिन दादाजी, हमारे पास हमेशा समय तो होता ही है ना। मैं बाद में भी चीजें कर सकता हूं। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, समय एक बहती नदी की तरह होता है। जो पानी एक बार बह जाता है वह कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था, वीरेंद्र सिंह। उसके पास असीमित धन दौलत, महल और हजारों सेवक थे। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह हर काम को टाल देता था। वह सुबह देर से उठता, अपने मित्रों के साथ मनोरंजन में समय बिताता और महत्वपूर्ण कामों को कहता, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। एक दिन एक ज्ञानी संत उसके दरबार में आया। संत ने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने सबसे कीमती खजाने को व्यर्थ गवा रहे हैं, समय। अगर आपने इसे संभाला नहीं तो एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। राजा हंसा और बोला, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं जो चाहे जब चाहे कर सकता हूं। संत ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लीजिए, यह सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन जो इसे बर्बाद करता है वह खुद बर्बाद हो जाता है। लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया। वर्षों बीत गए। राजा अब बूढ़ा हो गया था। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उसका राज्य कमजोर हो गया और उसकी सेना युद्ध हारने लगी। जनता भी अब उससे नाराज रहने लगी। अब उसे संत की बात याद आई, अगर मैंने समय को महत्व दिया होता तो आज मेरा साम्राज्य इतना कमजोर ना होता। वह तुरंत उस संत को ढूंढने निकला, लेकिन वह संत कहीं नहीं मिला। अब राजा के पास धन दौलत तो थी, लेकिन समय नहीं बचा था। अभय ने यह कहानी ध्यान से सुनी और गहरे विचारों में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने भी अब तक अपना समय बेकार किया है। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या अब भी मैं अपनी जिंदगी सुधार सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय हमेशा चलता रहता है, लेकिन अगर तुम आज से ही इसका सही उपयोग करने लगो तो तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। लेकिन याद रखना, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। उस दिन के बाद अभय पूरी तरह बदल गया। उसने अपना टाइम टेबल बनाया, हर काम समय पर करने लगा, मोबाइल और गेम्स में समय बर्बाद करना छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसके मेहनत के परिणाम दिखने लगे। अगली परीक्षा में अभय अपने स्कूल में टॉप कर गया। वर्षों बाद वह एक सफल बिजनेसमैन बना और दुनिया को यह सिखाया कि समय को अगर सही दिशा दी जाए तो यह हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अंतिम सीख, समय ही असली खजाना है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच यह है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग इसे आज बर्बाद करते हैं वे कल पछताते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और याद रखें, समय को संभालो, वरना यह तुम्हें संभाल देगा। इस तरह की और जबरदस्त कहानियों के लिए शो सीकर को अभी सब्सक्राइब करें।